रिबन। आज हम एक एडवांस और प्रैक्टिकल टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं जो है रिस्क स्कोरिंग फ्रेमवर्क। अब तक हमने सिंपल स्कोरिंग देखी, लाइक्लीहुड एंड इम्पैक्ट, लेकिन रियल वर्ल्ड में ऑर्गेनाइजेशन सिंपल अप्रोच यूज नहीं करती। वो अपने कस्टम फ्रेमवर्क्स डिजाइन करती हैं। इसमें मल्टीपल फैक्टर्स कंसिडर किए जाते हैं और हम वही समझेंगे फ्रेमवर्क बनाना कैसे है और क्यों ज़रूरी है। आज के सेशन थोड़ा एडवांस है। हम समझेंगे फ्रेमवर्क क्या होता है, सिंपल स्कोरिंग क्यों इनफ नहीं होती, कस्टमाइजेशन क्यों ज़रूरी है और एक स्ट्रॉन्ग स्कोरिंग सिस्टम डिज़ाइन किया जाता है और कैसे। आज हम फॉर्मूला नहीं सिस्टम डिज़ाइन करना सीखेंगे। रिस्क स्कोरिंग फ्रेमवर्क एक स्ट्रक्चर्ड सिस्टम होता है जिसमें रूल्स डिफाइन होते हैं, कौन सा फैक्टर कंसिडर करना है, उन्हें कैसे मेजर करना है, फाइनल स्कोर कैसे कैलकुलेट करना है। सिंपल स्कोरिंग एक फॉर्मूला होता है लेकिन फ्रेमवर्क एक कंप्लीट मेथोडोलॉजी होती है। विदाउट फ्रेमवर्क ये हाई रिस्क लग रहा है। विथ फ्रेमवर्क लाइक्लीहुड 4, इम्पैक्ट 5 और एसेट वैल्यू हाई है तो स्कोर होगा 20+, तो हाई रिस्क होगा। तो फ्रेमवर्क रिमूव्स गेसवर्क एंड एड्स कंसिस्टेंसी। एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, क्या एक ही स्कोरिंग मॉडल सब ऑर्गेनाइजेशन के लिए वर्क करेगा? नहीं। रीजन क्या है? हर ऑर्गेनाइजेशन डिफरेंट होती है। बैंक डेटा सिक्योरिटी क्रिटिकल है, ई कॉमर्स अप टाइम क्रिटिकल और हेल्थ केयर पेशेंट डेटा क्रिटिकल। इसलिए सेम रिस्क का इम्पैक्ट डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन में डिफरेंट होता है। जैसे डेटा ब्रिज बैंक में हाई है और गेमिंग ऐप में मीडियम। रिस्क डिपेंड्स ऑन कॉन्टेक्स्ट। फ्रेमवर्क के कोर कंपोनेंट्स है, फर्स्ट लाइक्लीहुड, अटैक होने का चांस। सेकंड है इम्पैक्ट, डैमेज कितना होगा। थर्ड आइडेंटिफाइबल फैक्टर है एसेट वैल्यू, डेटा सेंसिटिविटी, एक्सपोजर लेवल, कंट्रोल स्ट्रेंथ। सिंपल मॉडल मतलब 2 फैक्टर्स, एडवांस मॉडल मतलब मल्टीपल डायमेंशंस। मोर फैक्टर्स इज इक्वल टू मोर रियलिस्टिक रिस्क। सबसे बेसिक फॉर्मूला है रिस्क इज इक्वल टू लाइक्लीहुड एंड इम्पैक्ट। ये एक स्टार्टिंग पॉइंट है, ये सिंपल है, फास्ट है और स्मॉल सिस्टम के लिए यूजफुल है। इसके कुछ लिमिटेशंस है, रियल वर्ल्ड कॉम्प्लेक्सिटी हैंडल नहीं करता। बेसिक फॉर्मूला इज फाउंडेशन नॉट फाइनल सोल्यूशन। अब एडवांस फ्रेमवर्क में हम और फैक्टर्स ऐड करते हैं, जैसे कि रिस्क इज इक्वल टू लाइक्लीहुड इनटू इम्पैक्ट इनटू एसेट वैल्यू। व्हाई? क्योंकि सेम अटैक डिफरेंट एसेट्स पे डिफरेंट इम्पैक्ट देता है। एग्जांपल, वीक पासवर्ड मतलब टेस्ट सर्वर लो इम्पैक्ट और बैंक सर्वर मतलब हाई इम्पैक्ट। फ्रेमवर्क बनाते वक्त स्केल डिफाइन करना क्रिटिकल है। यूजुअली 1 to 5 स्केल यूज होता है, लेकिन ऑर्गेनाइजेशन कस्टमाइज कर सकती है 1 to 3 सिंपल और 1 to 10 डिटेल। स्केल कंसिस्टेंट होना चाहिए, सेम रिस्क मतलब डिफरेंट स्कोर। प्रॉब्लम ये है, कंसिस्टेंसी इज मोर इम्पॉर्टेंट देन एक्यूरेसी। एग्जाम्पल में हम देखते हैं कि कैसे स्कोरिंग अप्लाई करते हैं। वीक पासवर्ड लाइक्लीहुड 5 है, इम्पैक्ट 5 है तो स्कोर है 25। मालवेयर लाइक्लीहुड 4 है, इम्पैक्ट 4 है तो स्कोर है 16। फ्रेमवर्क अलाउज इजी कंपैरिजन। अब एक एडवांस पार्ट मतलब कस्टमाइजेशन। रिस्क इज इक्वल टू L इंटू I प्लस एसेट वेट। यहाँ एसेट क्रिटिकलिटी को एक्स्ट्रा इंपॉर्टेंस दिया गया है। क्यों? कुछ एसेट बिजनेस के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। कस्टमाइजेशन अलाइंस मॉडल विद बिजनेस नीड्स। फ्रेमवर्क का बिगेस्ट एडवांटेज है फ्लेक्सिबिलिटी। ऑर्गेनाइजेशन अपने बिजनेस गोल्स, रिस्क एपेटाइट और इंडस्ट्री टाइप के अकॉर्डिंग मॉडल डिजाइन कर सकते हैं। कस्टम मॉडल मतलब बेटर डिसीजन, लेकिन एडवांस फ्रेमवर्क के रिस्क भी कुछ लिमिटेशंस है। कॉम्प्लेक्सिटी इंक्रीज होती है, रॉन्ग अजम्पशंस होते हैं मतलब रॉन्ग रिजल्ट, बायस इंट्रोड्यूस हो सकता है। सोल्यूशन क्या है? वैलिडेशन एंड रिव्यू। कॉम्प्लेक्स मॉडल नीड्स वैलिडेशन। अब हम रिस्क स्कोरिंग फ्रेमवर्क के कुछ प्रैक्टिकल डेमो देखते हैं। यह सिंपल स्कोरिंग से थोड़ा एडवांस है। यहाँ हम मल्टीपल फैक्टर्स यूज करते हैं, सिर्फ लाइक्लीहुड और इम्पैक्ट नहीं बल्कि एसेट वैल्यू भी। एक्सेल शीट में मैंने 7 कॉलम्स यूज कर रहे हैं, जिसमें फर्स्ट है रिस्क नेम मतलब कौन सा रिस्क है।
लाइक्लीहुड अटैक होने का चांस, इम्पैक्ट डैमेज लेवल, एसेट वैल्यू मतलब एसेट के इंपॉर्टेंस, स्कोर मतलब लाइक्लीहुड इनटू इम्पैक्ट, और फाइनल स्कोर मतलब स्कोर इनटू एसेट वैल्यू और रिस्क लेवल, हाई लो मीडियम। ये सिंपल स्कोरिंग नहीं, फ्रेमवर्क बेस्ड स्कोरिंग है। सबसे पहले हम स्कोर कैलकुलेट कर रहे हैं, लाइक्लीहुड इनटू इम्पैक्ट। एग्जांपल देखते हैं, वीक पासवर्ड का है 5 इंटू 5 मतलब 25। अब हम एसेट वैल्यू ऐड करते हैं, फाइनल स्कोर इज इक्वल टू स्कोर इंटू एसेट वैल्यू। वीक पासवर्ड का है 25 इंटू 3 मतलब 75। यहाँ हम एसेट इंपॉर्टेंस इंक्लूड किया है जो रियल वर्ल्ड में बहुत इंपॉर्टेंट है। सेम रिस्क डिफरेंट एसेट मतलब डिफरेंट इम्पैक्ट। अब एग्जाम्पल देखते हैं, डेटा ब्रिज का है 5 इंटू 5 25, 25 इंटू 5 125, तो रिस्क है वेरी हाई। मालवेयर का है 64 मतलब हाई टू मीडियम, टेस्ट स्कोर का है 4 मतलब लो रिस्क, एसेट वैल्यू चेंजेस एवरीथिंग। अब फाइनल स्कोर को क्लासिफाई करते हैं, 20 से ज़्यादा होगा, कम होगा तो लो, ज़्यादा होगा 21 टू 60 होगा तो मीडियम, और 60 से कम होगा या ज़्यादा तो हाई। फाइनल स्कोर गिव्स रियल प्रायोरिटी। अब हम कंपेयर करते हैं, हाईएस्ट स्कोर इज इक्वल टू हाईएस्ट प्रायोरिटी, तो कौन सा सबसे ज़्यादा डेंजरस है? ऑब्वियसली डेटा ब्रिज। कंपनी क्या करेगी, सबसे पहले हाई स्कोर फिक्स करेगी, प्रायोरिटी क्या होगी, डेटा ब्रिज, फिर मालवेयर, और फिर वीक पासवर्ड, और फिर टेस्ट स्कोर। फ्रेमवर्क हेल्प्स इन प्रायोरिटाइजेशन। बेसिक स्कोरिंग सिंपल है लेकिन फ्रेमवर्क स्कोरिंग रियलिस्टिक है। फ्रेमवर्क एड्स कॉन्टेक्स्ट टू रिस्क। आज का मेन लर्निंग है, रिस्क स्कोरिंग फ्रेमवर्क एक स्ट्रक्चर सिस्टम है जो रिस्क असेसमेंट को कंसिस्टेंट और रिपीटेबल बनाती है। कस्टमाइजेशन से एक्यूरेसी इंप्रूव होती है लेकिन कॉम्प्लेक्सिटी भी बढ़ती है। आपको एक कस्टम स्कोरिंग फ्रेमवर्क डिजाइन करना है जिसमें डिफाइन करो फैक्टर, स्केल और फॉर्मूला, और एक सिंपल रिस्क इवैल्यूएट करो। A strong scoring framework turns risk analysis into reliable system। आज का टॉपिक यही खत्म होता है। नेक्स्ट टॉपिक में हम पढ़ेंगे ऑर्गेनाइजेशनल यूजेज ऑफ रिस्क मॉडल्स। चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट करिए। एंड हैप्पी लर्निंग विद नेट गार्डियन।